हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं टीडीएस ऑन पीएफ विड्रॉल। टीडीएस कब कट हुआ है अगर हम पीएफ विड्रॉल करते हैं तो, एंड टीडीएस डिडक्ट ना हो तो उस केस में हमें कौन सा फॉर्म भरना रहेगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीडीएस कब डिडक्ट होगा पीएफ पे। अगर कोई एम्प्लॉय पीडीएफ विड्रॉल करता है एंड उसके अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है एंड वो जॉब में उसने 5 ईयर से कम काम किया है तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। एंड एम्प्लॉय ने उसका पैन कार्ड सबमिट किया है बट फॉर्म 15G और 15H सबमिट नहीं किया है तो टीडीएस 10% डिडक्ट होगा। एंड इफ एम्प्लॉय ने पैन सबमिट नहीं किया है एंड फॉर्म 15G और 15H भी नहीं किया है तो टीडीएस 20% डिडक्ट होगा। अब हम देखते हैं टीडीएस किसको एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम पीएफ अकाउंट से दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सेकेंड है टीडीएस नॉट एप्लीकेबल ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ड्यू टू इल हेल्थ, डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस बाय एम्प्लॉयर एक्सेट्रा। थर्ड है इफ एम्प्लॉय ने पीएफ विड्रॉल किया है आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर ऑफ सर्विस तो भी पीएफ विड्रॉल नहीं होगा। फोर्थ है टीडीएस नॉट एप्लीकेबल इफ अमाउंट 50,000 से कम है। फिफ्थ है इफ एम्प्लॉय विड्रॉवल 50,000 से ज़्यादा अमाउंट लेकिन उसने फॉर्म 15G फॉर्म 15H सबमिट किया है तो ये सब केसेस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं एक सैम्पल फॉर्म ऑफ फॉर्म 15G जो भरने से टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर आपने पीएफ विड्रॉल किया है 50,000 से ज़्यादा एंड आपकी सर्विस को 5 ईयर से कम हुआ है। तो चलो देखते हैं। तो फॉर्म नंबर 15G जनरली जो सीनियर सिटीजन्स नहीं होते हैं उनके लिए होता है। उसमें सबसे पहले नेम ऑफ असेसी जिसको पीएफ ने निकालना है उसका नाम आएगा, देन पैन कार्ड डिटेल्स, देन स्टेटस में इंडिविजुअल आएगा, देन प्रीवियस ईयर मतलब कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए निकाल रहे हैं वो आएगा। जैसे कि हम मार्च में पीएफ निकाल रहे हैं तो प्रीवियस ईयर 24-25 आएगा। देन रेसिडेंट स्टेटस में रेसिडेंट आएगा। देन एड्रेस आपको अपना फिल करना है, फ्लैट नंबर, स्टेट, पिन कोड एक्सेट्रा। देन मोबाइल नंबर फिल करना है। देन 15A एंड बी में वेदर असेस टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स मतलब अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो येस सिलेक्ट करो एंड नहीं तो नो सिलेक्ट करना है। एंड इफ़ येस सिलेक्ट करते हैं तो कौन से लास्ट ईयर फाइल किया है उसका असेसमेंट ईयर डालना है। देन 16 पॉइंट है आपको आपकी एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन मेड मतलब आप जो पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं उसके पीएफ का अमाउंट कितना है एम्प्लॉयर का एंड एम्प्लॉय का वो फिल करना है। उसमें पेंशन अमाउंट नहीं आएगा, ये अमाउंट पीएफ पासबुक से मिल जाएगी। देन 17 पॉइंट में आपकी एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ पीएफ इंक्लूडिंग पेंशन अमाउंट कितनी है मतलब आपकी टोटल इनकम साल की कितनी है इंक्लूडिंग पेंशन वो आपको फिल करनी है। देन डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म मतलब अगर आपने इसके अलावा कोई फॉर्म 15G फाइल किया है तो उसकी डिटेल्स डालनी है। जैसे हम एफडी में टीडीएस डिडक्ट ना हो तो ये फॉर्म फिल करते हैं। एंड इफ़ कोई अगर फॉर्म 15G फाइल नहीं किया तो ज़ीरो मेंशन कीजिए एंड एस्टिमेट इनकम फॉर्म विच फॉर्म 15G फाइल उसमें भी नील आएगी क्योंकि हमने दूसरा कोई फॉर्म फाइल नहीं किया है। देन 19 पॉइंट में आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब पीएफ नंबर डालना है। देन नेचर ऑफ इनकम में ईपीएफ विड्रॉल फिल करना है सेक्शन उसमें 192A एप्लीकेबल होगा एंड अमाउंट में जितना पीएफ अमाउंट है एक्सक्लूडिंग पेंशन वो आएगा। देन डिक्लेरेशन में आपको आपका नेम, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर फिल करना है। देन प्लेस, डेट एंड साइल डालनी है। पार्ट 2 फिल नहीं करना है। बस ये कंप्लीट फॉर्म भरकर आपको सबमिट करना रहेगा ऑनलाइन तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा पीएफ विड्रॉल करने के टाइम पे। तो आज की वीडियो में हमने देखा पीएफ विड्रॉल के टाइम टीडीएस कब लगता है एंड कब नहीं लगेगा एंड फॉर्म 15G कैसे फाइल करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।